जय श्री राम। एक बार गोताखोर बैठे हुए थे पानी में, डुबकी लगाने वाले बातें कर रहे थे आपस में कि मेरा भाई ऐसा है, आधा घंटे तक जल से बाहर नहीं निकलता, इतना बढ़िया गोताखोर है। दूसरा बोला नहीं नहीं, मेरा भाई ऐसा है, 1 घंटे तक पानी में से बाहर नहीं निकलता, मेरा भाई तुम्हारे भाई से बड़ा है। एक आदमी बोला नहीं नहीं, तुम दोनों से भी मेरा भाई बड़ा है गोताखोर के मामले में। बोला कैसे? बोला मेरा भाई जब से गोता लगाया है पानी में से आज तक बाहर नहीं निकला। तो ये है, आदमियों की मूर्खता की बातों का कोई जवाब नहीं होता। इसलिए मस्तराम मुर्दों से बोला हमें कुछ बतलाओगे? मुर्दों में से एक मुर्दा बोला मर जाओ जल्दी सुख पाओगे। महात्माओं की बात किसी के समझ में नहीं आती। एक महात्मा के पास एक राजा गया, बोला महाराज जीवन का मुझे सौभाग्य बताइए। बोला जीवन का सौभाग्य तो 2 ही था, एक तो ख़त्म हो गया और एक बचा है। बोला वो क्या? बोले सबसे पहला सौभाग्य तो ये था कि तुम पैदा ही नहीं होते, और दूसरा सौभाग्य ये है कि जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी मर जाओ। अरे भाई, इन महात्माओं की बात हमें समझ में नहीं आती, महात्माओं की बात हमें जल्दी से समझ में नहीं आती है। इसलिए महात्माओं के पास जीवन का अध्ययन है, उनको जीना आता है। इसलिए महात्माओं ने ये भी कहा है कि जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। अरे एक संग रोने और गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। एक संग रोने और गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीवन की अंधेरी दुख धुंध भरी रातें तूफानों में विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीवन की दुख धुंध भरी रातें तूफानों में विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। भगवान की भक्ति कहते हैं। जहाँ सुख दिखता है वह मिलता नहीं। राजेश ऐसे तर को तर कर दे, उसी तराने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम।